अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9। देखो फिगर इलिप्स में ना कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे कब कौन सी फिगर बनेगी। सबसे पहला काम, सबसे पहला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इलिप्स के इक्वेशन आपके पास ऐसी होनी चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले इस फॉर्म में होनी चाहिए, इस फॉर्म में ये नहीं है, बना दें इस फॉर्म में। अब सुनो, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के नीचे यानी कि एक्स के नीचे जो भी जिस भी चीज का स्क्वायर होता है वो वही वाला एक्सिस देता है। मतलब समझो, यहां पे मैंने आपको बताया था इलिप्स में ये जब a इज लेस देन b हो तो कॉन्जुगेट इलिप्स बनता है, वर्टिकल इलिप्स। आई थी बात समझ में? तो a इज लेस देन b है। अब क्या होगा कि इलिप्स में जो सेमी मेजर एक्सिस था वो सेमी माइनर एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि ये कुछ ऐसा बनेगा। एक्स पे क्या होगा, ये डायमेंशन देखो ना क्या है, 2 0 और वाई पे कितना है। इसके अलावा आप और भी तरीके से निकाल सकते हो। देखो कैसे, आप y 0 कर दो तो आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी, ये पॉइंट। आप y 0 कर दो आपके पास x वाले पॉइंट आ जाएंगे, और आप x 0 कर दो तो आपके पास y वाले पॉइंट आ जाएंगे। ये बात क्लियर है जी? क्लियर है। अब इस इलिप्स का रीजन चाहिए हमें, एरिया चाहिए, तो मैं 1 का निकाल लूं और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। और 1 का निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं dx विड्थ की। क्लियर है? तो एरिया कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ व्हाट, दिस पर्टिकुलर y। और अभी लिखने वाला हूं मैं y कौन सा y हो। तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो एक तरह से y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ध्यान से देखो, 3 अपॉन 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, नहीं होगा? मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 ऊपर जाएगा, 9 अपॉन 4 रहेगा। जब पूरा का उसको लूंगा तो प्लस माइनस 3 अपॉन 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं? अब y की वैल्यू प्लस लूँ या माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करूँ तो प्लस ही लूंगा ना। तो क्या लिख दूँ, y इक्वल टू 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही आपका फंक्शन डिफाइन हो जाए, जैसे ही आपका y इन टर्म्स ऑफ x आ जाए, आपको ज़्यादा चक्कर में पड़ना नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा जो रीजन आ रहा है उसका एरिया निकालना है और 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो कितना आया जी, देखो 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx और 0 से, ठीक है? क्लियर है ना? बस ये निकालो आप। तो ये कितना हो गया, एरिया इक्वल्स टू 4 वी कैन से 6, ठीक है? 2 2 4 3 6, 0 से 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा आगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उसमें कहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, लाइन x इक्वल टू रूट 3y एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। देखो जी, इस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इक्वल टू 4 का मतलब क्या है कि इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस इसकी 2 है। तो ये पॉइंट कितना हुआ, 2 0 और ये -2, ये 0 2 और ये 0 -2 है ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, द सर्कल एंड द लाइन दिस x इक्वल टू रूट 3y। तो देखो y इक्वल x इक्वल टू रूट 3y, ये क्या हुआ, y इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3x, y इक्वल टू mx फॉर्म है ना, ओरिजिन से पास होगी लाइन। और ये देखो ना स्लोप साफ साफ कितना है, 30 डिग्री है ना, 10 30 1 अपॉन रूट 3। तो ये लाइन समझो, ये लाइन है, x एक्सिस ये है और
सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। आई बात समझ में? तो ग्राफ अगर एक बार समझ में आ गया ना आपको, फिगर समझ में आ गई क्वेश्चन की, तो क्लियर है। अब सुनो, दिक्कत ये है कि इसमें हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इसमें दो एरिया हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। एक तो एरिया 1 और एक एरिया, ये दोनों एरिया निकालना है। इसकी इक्वेशन कितनी है? y इक्वल टू 1/√3x। सबसे पहले तो हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, लिमिट लगाने के लिए ये पॉइंट चाहिए मुझे। ये क्या चाहिए, यहाँ ये x की क्या वैल्यू है इस जगह पे, वो चाहिए। तो मैं क्या करूं, मुझे पता है कि x इक्वल टू √3y इस लाइन पे है, और ये सर्कल की इक्वेशन कितनी है, x² + y² इक्वल टू 4। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ही तो देगा ये वाला पॉइंट मुझे। आई बात समझ में? इस लाइन का और इस सर्कल का इंटरसेक्शन तो देगा मुझे वो पॉइंट। तो देखते हैं, x की वैल्यू रख रहा हूं मैं, कितना हो गया, 3y² y², तो y इक्वल टू +-1 हो गया, तो यानी कि प्लस ही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, तो y इक्वल टू 1 हो गया। अब y इक्वल टू 1 आ गया, तो ये पॉइंट जो है वो लाइन पे भी है और सर्कल पे भी है, तो y इक्वल टू 1 के लिए x कितना आ गया, √3। दिस पॉइंट विल बी √3 1। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा पॉइंट, √3 0। आई बात समझ में? ठीक। अब देखो एरिया कैसे निकलेगा। ये तो सिंपल ट्राइंगल है जिसका बेस कितना है, √3 है और हाइट 1 है। कोई दिक्कत है क्या? बेस √3, हाइट कितना है, 1 है। ट्राइंगल तो सिंपल, लगाओ फॉर्मूला। अच्छा आप कहोगे कि सर कैसे लगाएं? भाई सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल एल्टीट्यूड तो खींचा ना सीधा परपेंडिकुलर। अरे बात समझ में? तो देखो एरिया जो है, रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या है, एक तो एरिया 1 प्लस एरिया 2। एरिया 1 कितना है, 1/2 इंटू √3 इंटू 1, तो दैट मीन्स √3/2 स्क्वायर यूनिट्स। पहला एरिया ये आया। एरिया 2 निकाल रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे कुछ वर्टिकल स्ट्रिप ली होगी dx विड्थ की, और ये ग्राफ कौन सा है, सर्कल का है। ये कर्व कौन सा है, सर्कल का है। तो यहाँ पे y की क्या वैल्यू रही होगी, ध्यान से देखो, यहाँ पे y की ये वाली वैल्यू रही होगी, प्लस वाली। तो ये y इक्वल टू क्या है, √4 - x²। क्लियर है ना? अब एरिया 2 कितना होगा हमारा, √4 - x² dx √3 से लेके 2 तक। दोनों एरिया निकालो, एक तो निकल गया, इसको निकालो, दोनों को ऐड करना ना भूले, ऐड जरूर करें। ऐड करके क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो जी क्वेश्चन क्या है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। इस सर्कल समझ में आया? इस सर्कल को देख के क्या ये याद नहीं आता इसका कि ओरिजिन 0 0 पे है और इसकी रेडियस क्या है, a। तो ये पॉइंट क्या रहा होगा, और ये रेडियस नेगेटिव होगी, -a0 कैसे हो गया, यस मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव है, वैसे तो नेगेटिव हो सकता है। अब सुनो, ये a है, 9 नहीं है, a है। अरे यार, लो भैया लो, अब तो ठीक है। अच्छा अब सुनो, x² + y² इक्वल टू a² है, सर्कल समझ में आया? उसने कहा कि हमें वो माइनर, क्या कहा उसने, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू a/√2। देखो x इक्वल टू a/√2, ठीक है। a को हमने कुछ, a/√2 a से कम है ज्यादा है, पहले ये बताओ, a/√2 a से कम है, तो यानी कि कहीं समवेयर यहाँ पे होगा, इसके और इसके बीच में। तो ये है x इक्वल टू a/√2, a line parallel to y axis। आई बात समझना, x इक्वल टू a/√2, तो x इक्वल टू a/√2 ये लाइन है, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए, स्मॉलर पार्ट तो यही है ना। और ये वाला एरिया निकालने के लिए
मुझे पता है कि सिमेट्रिकल है तो सिर्फ ये वाला एरिया निकाल दूं, तो यानी कि एक स्ट्रिप ले लूं dx विड्थ की, और ये फंक्शन कितना होगा, देखो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर, तो यानी कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे आसान तो क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं बुक में तुम्हें। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट अब एट ए बाई रूट 2 से लेके ए, यहां से लेके यहां तक लिमिट, राइट। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या कहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। उसने कहा कि द एरिया बाउंडेड बाई दिस एंड दिस, ये एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई की दो वैल्यू के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए, एक्स क्या है, पॉजिटिव है। अब y की दो वैल्यू के लिए x पॉजिटिव है एंड x इक्वल टू 4 लाइन, तो x इक्वल टू 4 लाइन कहीं यहां होगी। कह रहा कि द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय एट x इक्वल टू a। कह रहा है इसके बीच में जो एरिया है ना, इसके बीच में जो एरिया है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। कोई एक ऐसी लाइन है x इक्वल टू a, x इक्वल टू एक ऐसी लाइन है जो इस पूरे एरिया को, किसको, इस एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी कि ये वाली लाइन इस एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। x इक्वल टू ए है ये लाइन, है ना, और ये है x इक्वल टू 4, यहां लिख देता हूं। अब सुनो कैसे करेंगे, ये कर्व कौन सा है, मैं क्या कर रहा हूं, देखो मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैं इतने एरिया पे काम करूंगा क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, तो सिर्फ इतने एरिया पे काम कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो कर्व है ये y इक्वल टू रूट एक्स है, चेक कर लो। मैं रूट एक्स को दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, मतलब दिस एरिया आई एम गोइंग टू इक्वेट a1 a2। तो देखो a1 कितना होगा, रूट एक्स dx, कहां से कहां तक, 0 से a तक, और किसके इक्वल रखना चाह रहा हूं मैं, इस एरिया के। ये भी क्या है, y इक्वल टू रूट एक्स से चेक कर लो, तो इंटीग्रेशन रूट एक्स dx कहां से कहां तक, a से लेके 4 तक। भैया आपके पास किताब नहीं है ना, इसलिए हम इक्वल रख रहे, क्योंकि किताब वालों ने कहा कि एक ऐसी लाइन है जो इस एरिया को दो पार्ट, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे, तो इसलिए इक्वल रख रहे। जब इक्वल एरियाज डिवाइड करेगा वो, तो इक्वल तो रखेंगे ही ना, इसलिए। आई बात समझ में आपके, नहीं आई, वो किताब का फॉल्ट है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।